गुड मॉर्निंग सभी को। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम शुरू करने वाले हैं, आगे के टॉपिक को शुरू करेंगे। इसका मतलब चैप्टर नंबर 11 एसपी का फाइनेंशियल मार्केट, उसको हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और उसमें आज हम कवर करेंगे क्या, सम इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन मनी मार्केट। मनी मार्केट में कौन से पार्टिसिपेंट होंगे, इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट, जिसके वजह से मनी मार्केट टिका हुआ है, जिसके बदौलत मनी मार्केट चलता है, वो सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले। तो फर्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, चलिए फटाफट आ जाए। फर्स्ट पॉइंट कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मनी मार्केट को प्रॉपरली रेगुलेट करने में, क्योंकि आरबीआई क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम ज्यादा करेगी, मनी सप्लाई को कम ज्यादा कर सकती है, उसको कंट्रोल आराम से कर सकती है, जैसा मार्केट कंडीशन होगा उसको ध्यान में रखकर। तो पार्टिसिपेंट में सबसे बड़ा अहम रोल आरबीआई का होता है, क्योंकि उसके वजह से मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ता भी है और उसके वजह से मतलब पैसे का जो फ्लो है वो मार्केट में कम भी हो जाता है। तो इनका अहम रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पार्टिसिपेंट हम लोग वही देख रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन द मनी मार्केट। थ्रू द मनी मार्केट आरबीआई रेगुलेट मनी सप्लाई एंड इंप्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब मनी मार्केट के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मनी को सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है वो इनके थ्रू बनाई जाती है। इनको मतलब ये लोग मार्केट को ध्यान में रखकर मॉनेटरी पॉलिसी को अपडेट करते रहते हैं। इट इश्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो अंडरराइट देम। कभी कभी अगर इनको पैसों की जरूरत पड़ी तो ये लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी शेयर्स इशू करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं और उसको इशू कर कर अपने पास पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इट एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी एंड रेगुलेटर ऑफ द मार्केट, इसलिए इसको इंटरमीडिएटरी भी कहा जाता है। और रेगुलेट मार्केट को कैसे करना है ये इनके हाथ में होता है, मतलब पैसे के फ्लो को बढ़ाना है या फिर कम करना है, तो ये करते हैं, इनका काम होता है, इनका अहम रोल होता है इसका मतलब। और मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर, नए नए रूल रेगुलेशन बनाकर पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट आरबीआई है। सेकंड आता है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट इशू करके पैसे के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ये लोग भी लोन लेते हैं, कहने का मतलब ये इनको भी जरूरत पड़ती है लोन लेने की। सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ बोरोवर इन द मनी मार्केट थ्रू इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करती है और उसके थ्रू पैसे इकट्ठा करती है। ट्रेजरी बिल इशू किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में इशू करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ये लोग इशू कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू द रिस्क फ्री नेम कॉर्पोरेट बाय द ट्रेजरी बिल लेंड टू द गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्रोग्राम। अब गवर्नमेंट ने इशू किया है तो इसमें रिस्क तो है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट आरबीआई इशू कर रही है तो उसको हर कोई लेना चाहेगा, उसमें पैसे इन्वेस्ट हर कोई करना चाहेगा। तो फिर आरबीआई जब इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ में तो बहुत सारे लोग उसमें पैसे कंट्रीब्यूट कर देते हैं और इसी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जमा हो जाता है। शॉर्ट टर्म लोन हो गया ये, जो पब्लिक से लिया इसको इशू करके। एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और उसमें लिखा है जीरो रिस्क, मतलब इसमें पैसे किसी के डूबेंगे नहीं, गवर्नमेंट सबके पैसे समय पे वापस जरूर करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू बॉन्ड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करके पैसे इकट्ठा करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके पैसे इकट्ठा करती है। मतलब ये सब भी पार्टिसिपेंट हैं जो लोग मनी मार्केट में अपना रोल निभाते हैं, अलग अलग तरीके से अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके। मतलब ये लोग भी पार्टिसिपेंट हैं जो अपने मनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके। थर्ड पार्टिसिपेंट कौन आ रहा है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, पीएसयू। पब्लिक सेक्टर कंपनी भी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मनी मार्केट से पैसा लेते हैं। इट इज लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी कैन इशू कमर्शियल पेपर। कैसे इशू करते, कमर्शियल पेपर मार्केट में लॉन्च करके ये अपने पास पैसे इकट्ठा करते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म पेपर होता है ये, थोड़े समय के लिए ये पेपर इशू किया, पैसे इकट्ठा किए, अपने पैसे के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया, फिर पेपर वापस करते हैं, पैसे वापस कर देते हैं। मतलब पेपर वापस लेकर पैसे वापस कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर यूनिट, गवर्नमेंट कंपनी भी इस मनी मार्केट का इस्तेमाल करती हैं अपने शॉर्ट टर्म फंडिंग के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आ रहे हैं आपके पास शेड्यूल कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ये लोग भी मनी मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज वेरी हाई बिग बोरोवर एंड लेंडर इन द मनी मार्केट। सबसे ज्यादा बोरोइंग यही लोग करते हैं, बैंक सबसे ज्यादा अहम रोल निभाती है इसमें। दे बोरो एंड लेंड मनी इन कॉल मनी। कॉल मनी के थ्रू
कॉल मनी सबसे शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 दिन से लेकर 15 दिन तक का हो सकता है कॉल मनी। तो उतने दिन तक का फंडिंग ये लोग करते हैं। शॉर्ट नोटिस मार्केट के लिए पैसा प्रोवाइड करेंगे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से फंडिंग को कम ज्यादा करते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते रहते हैं। इसका मतलब कमर्शियल बैंक भी कहीं ना कहीं मनी मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ चीज़ों के बारे में आपको दिया है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब इकोनॉमिक्स में आप पढ़ चुके हो कि भाई जब आरबीआई बैंकों से लोन लेती है या फिर बैंक उनको लोन देती है तो उस समय रेट जो होते हैं, उस समय जो रेट चलते हैं उसके बदौलत भी मनी मार्केट का उसका असर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसका असर पड़ता है देखा जाए तो। ठीक है, तो शेड्यूल बैंक भी, इसका मतलब कमर्शियल शेड्यूल बैंक भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट इसमें अहम रोल निभा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंश्योरेंस कंपनी। क्या इंश्योरेंस कंपनी भी पार्टिसिपेट है इसमें? हाँ, इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है अपने मनी मार्केट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और उसमें लिखा है बोथ जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस यूजुअली लेंडर इन मनी मार्केट, दे इन्वेस्ट मोर इन कैपिटल मार्केट। मतलब इसमें थोड़ा पैसा कम लगाते हैं, कैपिटल मार्केट में ये लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं, इसलिए इनका रोल मनी मार्केट में थोड़ा सा लिमिटेड होता है, थोड़ा सा कम ये कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी पार्टिसिपेंट तो हैं। इंश्योरेंस कंपनी भी मनी मार्केट में एक बड़ी पार्टिसिपेंट के रूप में अब धीरे धीरे उभरते जा रही है। भले ही उन्होंने ये कहा है कि कैपिटल मार्केट में ज्यादा पैसा वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यहां पे भी उनका अहम रोल कहीं ना कहीं आ जा रहा है। म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो भी मनी मार्केट का यूज करती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इशू करके। म्यूचुअल फंड ऑफर वेराइटी ऑफ द स्कीम, बहुत सारे स्कीम निकालते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। एंड म्यूचुअल फंड स्कीम आर लिक्विड स्कीम, दिस स्कीम हैव इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इनका भी ऑब्जेक्टिव यही होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इशू करके ये लोग क्या करते हैं, अपने मनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये अलग अलग स्कीम निकालेंगे, उसके थ्रू मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट ये लोग लॉन्च करते रहते हैं शॉर्ट टर्म में बेसिस के हिसाब से, इसका मतलब। और ये लोग भी कहीं ना कहीं अच्छे से पार्टिसिपेट मनी मार्केट में कर रहे हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 7 पॉइंट है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी बहुत सारे फंड रेस करती हैं। ठीक है, कैसे? अलग अलग मतलब अलग अलग सिक्योरिटी को खरीद कर या फिर बेचकर। तो दे आर सरप्लस फंड टू इन्वेस्ट। ये लोग क्या करते हैं, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं और उस पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो सब शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनियां वो भी मनी मार्केट का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। कॉर्पोरेट भी कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। 8 पॉइंट आपको दिया है। कॉर्पोरेट बोरो बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर विच आर नथिंग बट द शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोगों ने पढ़ा है अकाउंट्स में, तो शॉर्ट टर्म के लिए एकदम कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए यहाँ पे कॉर्पोरेट कंपनी भी इस प्रकार का प्रोमिसरी नोट इशू करती है और उसके थ्रू पैसे अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश, उधारी लेने की कोशिश। इसका मतलब दे लेंड टू द बैंक व्हेन दे बाय द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू बाय द बैंक, और ये बैंक के थ्रू इसको इशू भी करवा सकते हैं। इसका मतलब कॉर्पोरेट भी अहम रोल निभाते हैं पार्टिसिपेंट में। और लास्ट पॉइंट वहां पे दिया है प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर दे मेन रोल इज टू बी प्रमोट ट्रांजैक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इनका अहम रोल कहां है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। दे बाय एज वेल एज अंडर राइट, खरीदते भी हैं, अंडर राइटर का भी काम ये लोग करते हैं। अंडर राइटर पता है आपको क्या होता है? अंडर राइटर मतलब किसी के शेयर सेल करा कर देना कमीशन बेसिस पे। तो कुल मिलाकर इतने सारे पार्टिसिपेंट हैं, उसमें आरबीआई आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी, प्राइमरी डीलर्स, इतने सारे पार्टिसिपेंट हैं जो कि इसमें अहम रोल निभाते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं मनी मार्केट में। इसलिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई पार्टिसिपेंट देखा जाए तो ये हमने पूरी तरह से अब कंप्लीट कर लिया, इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन मनी मार्केट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। जो हम इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे ना, कौन सा, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, इन सब की डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए